19 साल की थी वो, बेहद होनहार। नाम था उसका कीर्ति सिंह। वो एमटेक करना चाहती थी। इसी साल गाजियाबाद यूपी के ABES कॉलेज में कीर्ति का एडमिशन हो गया था। वो एक अच्छे कॉलेज के कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करना चाहती थी। घर वाले भी उसकी खूब हौसला अफजाई करते थे और रहने वाली तो हालांकि वो हापुड़ की थी, पर उसका कुछ करने, कुछ बनने का जज्बा देखकर उसका एडमिशन हापुड़ की जगह गाजियाबाद के एक बड़े कॉलेज में करवा दिया गया। अभी सिर्फ 12 दिन ही हुए थे उसे कॉलेज जाते हुए, लेकिन 27 अक्टूबर 2023 की शाम उसके साथ ऐसा कुछ हो गया कि नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं क्राइम कथा। शुक्रवार 27 अक्टूबर को इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही कीर्ति सिंह गाजियाबाद के अपने कॉलेज से घर जा रही थी। वो अपनी एक सहेली के साथ गाजियाबाद के NH9 पर ऑटो में बैठकर अपने घर हापुड़ के लिए निकली थी। तभी दो बाइक सवार बदमाश ऑटो के किनारे आए और कीर्ति से उसका फोन छीनने लगे। जाहिर सी बात है, कीर्ति ने अपने फोन को बचाने के लिए जद्दोजहद की। उसने फोन नहीं छोड़ा, लेकिन बदमाशों ने कीर्ति को चलते ऑटो से बाहर खींच लिया और वो नीचे सड़क पर गिर गई। चलती ऑटो से गिरने से कीर्ति के सिर में गंभीर चोट आई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। चलती ऑटो से गिरने से कीर्ति के सिर की हड्डी टूट गई थी। ऑटो वाला और उसकी सहेली उसे अस्पताल लेकर गए। हालत गंभीर होने पर उसे हापुड़ के अस्पताल से गाजियाबाद लेकर आया गया। 2 दिनों तक वो जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ती रही, लेकिन अफसोस कि जिंदगी हार गई और मौत जीत गई। 48 घंटों तक उसने जद्दोजहद की। अभी उम्र ही क्या थी उसकी, सिर्फ 19 साल। लेकिन सिर्फ 8,000 रुपए के एक पुराने फोन के चक्कर में बदमाशों ने उसकी जान ले ली। क्योंकि लड़की का मोबाइल छीनने और उसे ऑटो से गिराने की वारदात नेशनल हाईवे नंबर 9 पर हुई थी, गाजियाबाद पुलिस ने इस घटना के CCTV वीडियो निकाले। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चलती ऑटो के पीछे से 2 बाइक सवार स्नैचर आते हैं और मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं। लड़की चलती हुई ऑटो से बाहर गिर जाती है। पुलिस को वीडियो के बिना पर बदमाशों की शिनाख्त करने में देर नहीं लगी। बाइक पर सवार 2 बदमाशों की पहचान जितेंद्र उर्फ जीतू और बोबिल के तौर पर की गई। जितेंद्र पर 12 मुकदमे पहले से ही हैं, जिनमें ज्यादातर लूट के ही हैं। कीर्ति सिंह की मौत से भन्नाई गाजियाबाद पुलिस एक्शन में आई। वहीं गाजियाबाद प्रशासन और यूपी सरकार ने भी छात्रा के साथ हुई इस तरह की वारदात को बेहद गंभीरता से लिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वारदात को लेकर जमकर अभियान चल रहा था। गाजियाबाद के मसूरी इलाके के SHO तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए। इतना ही नहीं, गाजियाबाद निरीक्षक लाइन हाजिर कर दिए गए। पुलिस दोनों फरार बदमाशों की खोज में लग गई। बदमाशों को लग रहा था कि हर बार की तरह वो पुलिस को चकमा दे जाएंगे, लेकिन वारदात के 2 दिन, सिर्फ 2 दिन में बदमाशों का पुलिस से आमना सामना हो गया। दरअसल गाजियाबाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश में जबरदस्त नाकेबंदी कर दी थी। गाजियाबाद में ये बदमाश लाख चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे कि किसी भी तरह से वो गाजियाबाद से बाहर निकल जाएं। 29 और 30 अक्टूबर की दरमियानी रात गाजियाबाद के थाना मसूरी पुलिस टीम नहर पटरी के किनारे चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस को सामने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग आते नजर आए। जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों पुलिस टीम को चकमा देकर भागने लगे। इतना ही नहीं, पुलिस पर फायरिंग भी कर दी। फिर क्या था, आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग कर दी। पुलिस की फायरिंग में बदमाश बोबिल तो जख्मी हो गया, उसे तुरंत दबोच लिया गया, जबकि जीतू उर्फ जितेंद्र वहां से भागने में कामयाब रहा। लेकिन वो भागकर जाता कहां,
आगे फिर उसका पुलिस से सामना हो गया और इस बार मुठभेड़ में गाजियाबाद पुलिस ने जितेंद्र उर्फ जीतू को मार गिराया। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया जितेंद्र वही था जिसने 19 साल की कीर्ति को ऑटो से घसीट कर गिराया था और जिसके चलते कीर्ति की मौत हुई थी। ये दोनों बदमाश इसी तरह से चैन और मोबाइल लूट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे, लेकिन इस बार अपने अंजाम को पहुंच गए। कीर्ति का बड़ा भाई अंकित कहता है कि मेरी बहन वेंटिलेटर पर थी, मैं उसे निहार रहा था और बस ये सोच रहा था कि सिर्फ 8,000 रुपए कीमत के पुराने मोबाइल के लिए कोई किसी की ऐसे जान कैसे ले सकता है। काश कि मेरी बहन लौट आती, वो बच जाती, लेकिन अफसोस ये ना हो सका।